बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। भाई साहब बहुत ज़्यादा दुखी हम लोग, मतलब बता नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा दुखी हैं हम। अंधभक्तों के खिलाफ मतलब एक साजिश चल रही है, हैं? क्या हम अंधभक्तों को जीने का हक नहीं है? क्या हम लोगों को मतलब गोबर फैलाने, मतलब जो भी है हम लोग करते हैं, है ना? हाँ, रायता फैलाने का हक नहीं है? और ये बताइए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट से और पता नहीं कौन कौन, है ना, हम मतलब अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत को भी तो हमारा सम्मान करना चाहिए, है कि हम इस देश के जो अंधभक्त, मतलब अंधभक्त अपनी जगह पर है, नागरिक भी तो हैं, सम्मान नहीं हो रहा है हम लोगों का। बताइए, हम लोगों को बेरोजगार बेरोजगार तो हम पहले से थे, मतलब एकदम सड़क पे लाने की साजिश की जा रही है हम लोगों को, है? सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि अब किसी मंदिर मस्जिद का कोई मुकदमा जो है अब दायर नहीं होगा। हम्म? हम लोग कैसे कैसे जिएंगे, कैसे हम लोग कैसे सरवाइव करेंगे, है? भाई साहब कष्ट नहीं होगा? इतना दुख दिया जा रहा है हम लोगों को, ये सनातन होने का मतलब, हिंदू होने का मतलब, है? इतना बड़ा हम लोगों को ये मिल रहा है, सिला मिल रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे भाई साहब? ले दे करके पहले क्या है, पिक्चर का बाइकाट करते थे हम लोग, है ना? अब शाहरुख खान की कोई पिक्चर ही नहीं आ रही है, क्या बाइकाट करें, है ना? आमिर खान वो डर के रिटायर होकर के भाग गया, वो कोई पिक्चर विक्चर अब बना ही नहीं रहा है। हम लोग भाई साहब किसका बाइकआउट करें? अब ले दे करके यही मंदिर मस्जिद, मंदिर क्या है, मंदिर का नहीं, खाली मस्जिद का लफड़ा बचा था, तो हम लोग इधर उधर से जुगाड़ उगाड़ लगा के देखते थे, तो ये कहते थे नहीं ये मस्जिद के नीचे मंदिर है। अब बोल देते थे भाई साहब, है नहीं, हम लोगों को क्या लेना देना, लेकिन कम से कम इसी बहाने हम लोगों का माहौल तो बना रहता था, हमारे तमाम अंधभक्त और साथी और हिंदुत्व सनातन सब थोड़ा माहौल बना रहता था। अब उसमें भी कोर्ट ने ये लगा दिया कि आप मंदिर मस्जिद में कहीं कोई आप मुकदमा नहीं दायर कर सकते। क्या साजिश क्या है? क्या हम लोगों को, है, सनातनी होने का ये जो है सिला मिल रहा है सनातनी होने का? भाई साहब वैसे तो हम लोग सनातनी नातनी जो अपनी जगह पर है वो तो है ही है, हैं? हम लोग हैं मेन, मतलब समझ गए ना आप लोग? हाँ, हम लोग बवाल काटू लोग हैं भाई साहब, कहीं इधर बाइकाट हो, कहीं उसका बाइकाट, है ना? कहीं ये गौ माता, ये वो, कहीं रात में हम इसको पकड़ लेते हैं, कहीं उसको पकड़ लेते हैं, कहीं सोशल मीडिया में इसको गरियाते हैं, कहीं उसको गरियाते हैं। भाई साहब यही प्रमुख हथियार था। बताइए, हम लोग ले दे करके वही बांग्लादेश के पीछे पड़े हैं कि बांग्लादेश में, अब हम लोगों ने भाई साहब ना कभी बांग्लादेश गए ना कुछ, बस खाली सुनते हैं। और वही, हालांकि सरकार भी इसमें कुछ नहीं कर रही है। इतने दिन हो गया लोग सड़कों में यहाँ इधर उधर चिल्ला रहे हैं, हम जैसे लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन भाई साहब जो जिम्मेदार है, जैसे सरकार चाहे तो बांग्लादेश में घुस करके या वहाँ बात करके या वहाँ के हिंदुओं को सुरक्षित निकाल कुछ तो कर ही सकती है, लेकिन जब सरकार कुछ नहीं कर रही है, हम लोग भाई साहब क्या कर सकते हैं? लेकिन कम से कम वहाँ के बहाने यहाँ हम लोग राजनीति तो चमका रहे हैं। हम लोगों को भाई साहब यहाँ पे मुद्दा चाहिए हिंदू मुस्लिम का, तो ये बांग्लादेश वाला मुद्दा मिल गया कि वहाँ पर हिंदू खतरे में हो, ये है वो है। तुमने बताओ ट्वीट किया, और राहुल गांधी तुम ये बताओ, तुमने बांग्लादेश के बारे में, वहाँ के बारे में कुछ बोला, ये बोला? वैसा सबसे तो हम बोलते हैं, लेकिन अपने मोदी जी से, अपनी सरकार से हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। जो कुछ कर सकती है हम लोग इधर उधर बोलते हैं, और यही सब, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, और ये देखो बांग्लादेश में क्या हो रहा है वही यहाँ पर होगा, और जो देखिए संभल में हो रहा है वही बांग्लादेश का वही सब हो रहा है। तो वही हमारे योगी जी और हमारे सब, हम लोग यही सब बोल बोल के अपना टाइम पास कर रहे थे भाई साहब, अपना काम रोजी रोटी राजनीति जो भी है थोड़ा बहुत हम लोग चमका रहे थे। बांग्लादेश के सहारे हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? हमारा अपना कुछ स्वदेशी, है ना, जो मोदी जी ने कहा था ना, स्वदेशी और आत्मनिर्भर, तो हमारा अपना मुद्दा होना चाहिए। हमारे अपने मुद्दे में यही था कि संभल में मस्जिद के नीचे ये मंदिर है ना, बनारस में उसके नीचे ये है, और दो चार जगह हम लोग सब और तैयारी लिस्ट विस्ट बना रहे थे कि हम और दो चार जगह ये करेंगे, फिर बवाल होगा, फिर लफड़ा होगा, उसी से सब पूरा माहौल बनता है पूरा। भाई साहब हम लोग सब रेडी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों के साथ मतलब धोखा कर दिया है। अब मुकदमा नहीं दायर करेंगे तो आगे की चीज़ें कैसे ही होंगी? अब सुप्रीम कोर्ट को भैया आपको क्या लेना देना, आप अपना काम करो, है? बहुत सारे काम हैं आपके पास में, बहुत सारे न्याय इधर उधर सब पेंडिंग पड़े हुए हैं, है ना? ईवीएम का मसला पड़ा हुआ है जो ये लोग कर रहे हैं, उस पर ध्यान दो,
खाली ये मंदिर मस्जिद पे कर दिया कि मुकदमा कोई नहीं दायर करेगा, मतलब हम लोग बेरोजगार हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, हम लोग गोबर खा के तो वैसे ही जी रहे थे, अब और हम क्या खा लें बताइए भाई साहब, कैसे हम लोग अपना टाइम पास करें, कैसे अपने लोगों को जोड़ें, एकत्रित करें, हैं? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे भाई साहब, उसके लिए ये सब जरूरी था, मंदिर मस्जिद ये सर्वे उसके नीचे, और हम लोग है ना वो भी ख़त्म कर दिया। खैर हमारे अंधभक्त भाइयों, आप लोग मतलब टेंशन मत लो, हम लोग कुछ ना कुछ जो है और देखते हैं, कुछ अदरसा मदरसा कहीं कुछ देखते हैं, साला दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ हम लोग नया मुद्दा निकालेंगे। हाँ परेशान मत हो, नहीं तो इसका बोर्ड का नाम चेंज कराओ, ये भी सब पुराना हो गया है, खुदाई वाला भी पुराना हो गया है, आधार कार्ड चेक करने वाला भी पुराना हो गया है ना, और कपड़े से पहचान लेता हूँ ये भी पुराना हो गया है ना, और यहाँ से दुकान हटाओ, इनसे सामान मत खरीदो, यार ये सब तो हम लोग कर चुके हैं, अब हम नया क्या करें। यही एक सबसे बड़ा मुद्दा बचा था जो हम लोगों को कुछ ना कुछ करेंगे, है ना, हम लोग जो है मानेंगे नहीं, हम लोग क्या, हमारे सब ऊपर बैठे ना कुछ हमें भरोसा है उन पर कि जैसे 10 साल ये काट के लेकर के आए हैं ना कुछ झुंझुना हम लोगों को, और सबको इकट्ठा, और ये दिमाग में ना, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऊपर से आएगा। हाँ हमारे ऊपर वाले मतलब भगवान पे हम लोगों को उतना भरोसा नहीं, भगवान पे है भरोसा, लेकिन उससे ज़्यादा जो हमारे ऊपर वाले लोग हैं ना, समझ रहे हो ना, उनके ऊपर भरोसा है, वो कोई ना कोई नई स्कीम लाएंगे, है ना, और हम सब मिलकर फिर नफरत फैलाएं, मतलब एक जोड़ेंगे, है ना, एक और सेफ हो, कुछ करेंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें यार, जाओ यार तुम लोग अभी दिमाग लगाने दो, अरे होएगा तो लगाएंगे ना यार, वो भी चक्कर है। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत